खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल में इजाफा। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल कबूल न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दस्तखत पर एतराज। इस्तीफे तक तस्दीक मुअत्तल कर दी गई है। खत में वज़ीर आला के 8 और 11 अक्टूबर के इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे करार। अली अमीन गंडापुर की तस्दीक के लिए 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मेरे ही हैं। अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया पर यह जवाब। कहा कि बिलाखिर गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखत की तस्दीक करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का आज चुनाव। 4 उम्मीदवार मैदान में। सुहेल आफरीदी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी ने रबाब ज़ारिक और नूर लीग ने सरदार शाहजहां को फाइनल किया। जेयूआई की तरफ से मौलाना लुत्फुर रहमान उम्मीदवार होंगे। अरकान असम्बली शो ऑफ हैंड के जरिए कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुनेद अकबर ने कहा बानी पीटीआई का इंतखाब सुहेल आफरीदी है। तमाम मेंबरान अपने वज़ीर आला को जितवाएंगे। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है अभी गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? ये इंतखाब अदालत में चैलेंज हो सकता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि गवर्नर राज आईनी रास्ता है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा है। अगर एक वज़ीर आला के इस्तीफे का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? मालूम नहीं पीटीआई को किस बात का खौफ है। अफगान सरजमीन से बिला इश्तियाल फायरिंग, दहशतगर्दी के लिए दरअंदाजी की कोशिश। अफवाज पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। 200 से जायद दहशतगर्द हलाक, सैकड़ों जख्मी। अफगान तालिबान के हमले में वतन के 23 बेटे शहीद। दुश्मन के तरबीती मरकाज़, कमांड पोस्टें और स्पोर्ट्स नेटवर्क मुकम्मल तौर पर नकारा। पाकिस्तान का 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा। कौमी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान पाक फौज को देखकर दुम दबाकर भाग गए। यूनिफॉर्म, हथियार और लाशें छोड़कर फरार। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से अफगानिस्तान की कई पोस्टें मलिया मेट। दहशतगर्दों को छुपाने वाले खुफिया अड्डे तबाह कर दिए गए। बरामुचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट। मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुआ। मनोजबा कैंप 2 और 3 भी निस्तनाबूद। दुरानी कैंप, तरकमान जई कैंप्स और कुरम बॉर्डर के मुखालिफ अफगान पोस्टों का नामो निशान मिटा दिया गया। पाक अफवाज का अफगान तालिबान की जारहियत का भारी हथियारों से मौसर और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की अशरफ सर पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बाजोड़ के करीब अफगानी सरहदी इलाका कुन्नड़ और लियो बनकला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्टें मुकम्मल तबाह। करजई और शपूला हल्ला पोस्ट भी उड़ा दी गई। अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान तालिबान के तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुसम्मत। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं होगा। अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। किसी एक मुल्क पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिला सलामती अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने काविशों को सराहा। कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और दहशतगर्दों के हौसले जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पस्त हैं और उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है क्योंकि वो शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते थे तालिबान की हुकूमत को और तालिबान के पीछे छुप के ये हमले करते थे और उनकी सपोर्ट से करते थे। कल जब पहली दफा तालिबान के साथ मिलके वो खुले होकर सामने आए
तो उनके साथ जो सलूक हुआ है और जो उनको पाक फौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो फौज के पीछे खड़ी है उसकी तरफ से जो रद्द अमल आया है, तो आइंदा ये कभी जुर्रत नहीं करेंगे कि ये प्रॉक्सी वॉर करें या गुरिल्ला वॉर करें या कन्वेंशनल वॉर करें, क्योंकि पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है कन्वेंशनल वॉर में भी, गुरिल्ला वॉर में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी। पाक फौज के भरपूर जवाब से अब दहशतगर्द दोबारा सर उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान को अफगान अवाम की हिमायत हासिल नहीं। पाक फौज की कार्रवाई से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हैं। पाक फौज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया, शहदा हमारे सरों का ताज हैं। अता तारड़ ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का हमला महज इत्तेफाक नहीं, मुजरिमाना इशारा है। हमले का वक्त बहुत कुछ कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम खबरदार रहें। पाक अफगान सरहद के हालात पर गहरी तशवीश है। तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमले संगीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। जवाबी ऑपरेशन तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान हुकूमत को अदम तामुन से हालात यहाँ तक पहुँचे। दहशत गर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। अफगान महाजरीन को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। मिस्र की मेजबानी में गजा अमन सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख में मुनक़िदा इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मिस्र जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। अमरीका के भारत और ईरान को भी इजलास में शिरकत की दावत। गजा में 2 साल तबाही के बाद जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले का आगाज हो चुका। इसराइली फौज गजा में तयशुदा लाइन से पीछे हट गई। हमास की पुलिस फोर्स ने सिक्योरिटी संभाल ली है। गजा में इमदादी कार्रवाइयां, मलबे से 151 लाशें निकाल ली गई। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी, इमदाद से भरे ट्रक खान यूनिस पहुंच गए। गजा में जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। फलस्तीनी बच्ची का पालतू बिल्ली के साथ रक्स करके खुशी का इजहार। फलस्तीनी बच्चों ने कलम और रंग थाम लिए, ड्राइंग्स करके मुख्तलिफ खाके बनाकर जंगबंदी की खुशी मनाई। गजा का सहाफी जंगबंदी के बाद अपना घर सही सलामत देकर खुशी से आबदीद। मराकश के 58 शहरों में गजा की फतह पर जश्न। तुर्किया में हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पाक सरजमीन अमन की जामन है, कमजोरी की अलामत नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार के अलंबरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक फौज ने जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ की हालिया हुकूमती इक़दामात पॉलिसियों पर ब्रीफिंग।